नमस्कार दोस्तों, कथा शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार मुकचंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुकचंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे सोवन से करा दी। राजकुमार सोवन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच सोवन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद सोवन से भी यह सही करने के लिए कहा गया, परंतु सोवन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर सोवन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं कि आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार सोवन को एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने के से पहले ही मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से सोवन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकचंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए सोवन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान सोवन को देखकर ही पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देखकर सोवन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के साथ जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति सोवन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो मनुष्य इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।